मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हैं और जो वीडियोस बन रही हैं उनसे हेल्प भी मिल रही होगी। आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं हिंदी का ही। ये कोर्स है आपका BHDLA 136। ये देख लो आप। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है आपका जून 2023 का। ये मैं लेटेस्ट लेके आई हूँ सो दैट कि आपको मतलब आइडिया हो जाएगी किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले। मैं जून का भी इसमें डिस्कस करने वाली हूँ और दिसंबर का भी इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उससे आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और किन किन क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देना है और कौन मतलब ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो कि 100% आने ही हैं। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है हिंदी पर ही, तो उसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे हैं जून और दिसंबर के, और दोनों में सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलो अब इसमें देख लेते हैं। आपका एग्ज़ाम होने वाला है 3 घंटे का, ठीक है। अच्छा, पेपर का नाम क्या है? लेखन कौशल, ये आपका पेपर का नाम रहेगा। और जून 2023 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप एक तो सबसे पहले ये देख लो तुम कि पेपर होने वाला है बहुत ज़्यादा लेंदी। क्यों? क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं और 3 घंटे का आपको दिया जा रहा है टाइम। तो ये बहुत लंबा मतलब एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें बेस्ट थिंग ये है कि 3 घंटे का पेपर 100 नंबर के एग्ज़ाम आ रहा है। और इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे दे सकते हो आप, समझ रहे हो ना, कि हम क्या करें कि हमें हमारे नंबर ना कटें और अच्छे नंबर हम स्कोर कर लें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना जो भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना क्योंकि आई थिंक कल इसी पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है। चलो फिर डिस्कस करते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। खंड ए, इसमें कितने क्वेश्चन करने हैं आपने? देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। 2 करने हैं आपने, 20 के होने वाले हैं। इसका मतलब बड़ा क्वेश्चन है और आपने अच्छे से इसको बहुत ही अच्छे से लिखना है। इंट्रोडक्शन देना है पहले आपको कि देखो, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। हाँ, क्या करना है कि शब्द रचना से आप क्या समझती हैं स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है शब्द रचना का। शब्द रचना होता क्या है, इसे आप क्या समझते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि तुम देख ही रहे हो कि ये जो वाला पार्ट का ये 40 नंबर का है। अगर इसमें से आप ये 2 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, ये जो 2 क्वेश्चन कर लेते हो, अच्छे से लिख लेते हो बढ़िया से, तो आप इन्हीं 2 क्वेश्चन में पास हो जाओगे। मतलब इस एग्ज़ाम में ही पास हो जाओगे। और अगर 2 क्वेश्चन में अगर आपको पास मार्क मिल रहे हैं तो सोचो जो आगे करने वाले हो वो उनमें तो पास वैसे ही हो जाओगे। तो कितने अच्छे मार्क्स जाने वाले हैं, है ना। एग्रीगेट में बहुत अच्छे मार्क्स आपके हो जाएंगे। चलो, तो हम पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो एक तो ये अब 20 नंबर के इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना है आपने, क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है और टफ़ भी होने वाला है तुम्हारे लिए। क्यों कि आपको इसमें स्टार्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, शब्द रचना बतानी है आपने। शब्द क्या है आपको बताना पड़ेगा कि शब्दों की रचना किस प्रकार होती है। उपसर्ग से आप किस प्रकार, प्रत्ययों से किस प्रकार, और शब्दों को संधियों से किस प्रकार से आप मतलब संधियों से शब्दों को बनाया जाता है, उसकी रचना की जाती है, ठीक है। और आप समास का भी प्रयोग करके नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो सबको पता ही है। तो सारे आपको बताने पड़ेंगे चीज़ें। और संधि के अंदर भी आपको उसके प्रकार बताने पड़ेंगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये तो सबको पता है ना, ग्रामर में पढ़ी है। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये सारी संधि आपको बतानी पड़ेंगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। कुल मिलाकर शब्द रचना किस प्रकार होती है और आपको एग्जाम्पल के साथ आपको ये सब बताना पड़ेगा। मतलब 4 से 5 एग्जाम्पल आप दे देना। और क्योंकि अगर एग्जाम्पल के साथ लिखोगे तो इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है जो पेपर चेक कर रहे हैं आपका, और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है।
तो पहले इंट्रोडक्शन लिख देना शब्द रचना शब्द के बारे में, फिर उसके बारे में थोड़ा सा बीच में डिस्कशन कर देना 5-6 पॉइंट्स लिख के, और उसके बाद कंक्लूज़न ज़रूर लिखना, ठीक है, कंक्लूड कर देना उसको बाद में। गॉट इट? अच्छा, मेरी राइटिंग पे मत जाना क्योंकि थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम होती है साफ़ लिखने में, और स्क्रीन पे तो वैसे भी आदत नहीं है, तो बट तुम लोगों के लिए मैं ज़रूरी था बनाना, तो वैसे मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला। चलो अब नेक्स्ट कर लेते हैं कि समाचार की भाषा विषय पर एक निबंध लिखना है। समाचार की भाषा, ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको इतना लिखना है कि समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, है ना, और कैसी होनी चाहिए, सरल, सहज होनी चाहिए, है ना, यही तो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। और स्पष्ट, स्पष्ट ये होता है ना, ठीक है ना, जब हम न्यूज़ सुनते हैं तब हम यही तो चीज़ों पे नोटिस करते हैं कि स्पष्ट हो, सरल हो, सहज हो, इजीली हमें समझ में आ जाए। ओके, और आजकल एक नया वर्ड इसमें जोड़ा जाने लगा है, सुबोध। सॉरी, सुबोध। सुबोध का क्या मतलब होता है? सुबोध का मतलब होता है समझने योग्य। क्या होना चाहिए? समाचार की भाषा होनी चाहिए, ठीक है। इस पर आपको एक पूरा ऐसे लिखना है पेपर में, और इस पर क्या करना है कि पूरा एक निबंध तो तैयार करना ही है, और इस निबंध में आपको एक बात इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखनी है कि आप पॉइंट लिखने की कोशिश करें। पॉइंट का मतलब होता है कि पॉइंट वाइज, मतलब एक बिल्कुल वैसे ना लिख देना कि एक पूरा लेंथी क्वेश्चन बना दिया। पॉइंट्स में इसको नोट इसमें लिखना है कि 1 पॉइंट कर दिया, 2, 3 ऐसे करके जितने ज़्यादा पॉइंट्स बना सकते हो, और फिर सबको डिस्कस कर दो, उनको एक्सप्लेन करना है। गॉट इट? अच्छा, पॉइंट्स में जब आप लिखना शुरू करेंगे तो कोशिश करना है कि जैसे भाई एक तो भाषा कैसी हो, सरल हो, एक हेडिंग आपने बना ली। दूसरा भाई स्पष्ट हो, सुबोध हो, और साथ ही साथ भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा में शब्दावली जो भी होगी वो आम बोलचाल वाली हो। ऐसी कोई आप पारिभाषिक शब्दावली का इस्तेमाल यहाँ पर मत करना, और टेक्निकल शब्दावली का भी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि टेक्निकल शब्दों को अगर आप यूज़ करोगे यहाँ पर तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कंप्यूटर से संबंधित कोई समाचार लिख रहे हैं और उसमें टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, जो केवल एक इंजीनियर या जो टेक्निकल का स्टूडेंट होगा टेक्नोलॉजी का, वही समझ सकते हैं, आम नागरिक नहीं समझ सकता उस चीज़ को, है ना। तो उससे समाचार में थोड़ा सा बचा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो आपके घर पे रोज़ कोई हिंदी का एक सिंपल सा न्यूज़पेपर आ रहा है, और एकदम से आपके वो जो जो पेपर फेंकने वाला होता है वो एकदम से आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स दे जाए, तो वो आप नहीं समझ सकते ना, है ना। तो मतलब ये है कि जो हम आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं ना, जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो उसी लैंग्वेज में होना चाहिए समाचार की भाषा, इतनी स्पष्ट जो हम समझ सकें, ना तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो और ना ही उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो ये होती है समाचार की भाषा। जैसे तुम पुराने आजकल के जो न्यूज़ में जो आप लोग देखते हो, तो वो इतनी सरल नहीं है, ना ही इतनी स्पष्ट होती है। बट अगर आप तुम नेशनल टीवी की पुरानी न्यूज़ देखोगे ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो क्या होता है समाचार की भाषा, ठीक है। तो अगर टाइम हो तो थोड़ा सा एक बार पुराने टीवी की जो नेशनल पे जो न्यूज़ आती थी वो देख लेना 5-10 मिनट के लिए, तो आपको काफ़ी सारा आइडिया हो जाएगा कि क्या भाषा होनी चाहिए, तो वहीं से आपका ये क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रचना की तैयारी का क्या आशय है। रचना की तैयारी, देखो कोई भी रचना अगर हम तैयार करने वाले हैं, कोई भी रचना कुछ भी हो सकती है, कोई कविता, कोई कहानी, कोई उपन्यास, या कोई भी बुक, उसकी तैयारी का क्या मतलब है, उत्तर देना है, आपने इस चीज़ का उत्तर देना है, ठीक है। आपको रचना की तैयारी का मतलब यहाँ पर उसके स्टेप्स, यानी कि आपसे उसके चरण पूछे गए हैं, चरण, स्टेप्स, या मतलब इसको मैं क्या बोलूँ कि कितने तरीक़ों से आप बता सकते हो, है ना, कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिसके ज़रिए आप रचना की तैयारी को डिटेल में बता पाओगे, इसका मतलब ये हो गया। तो कौन कौन से चरणों को हमें ध्यान में रखना होता है, आपसे ये पूछे गए हैं स्टेप्स। कोई भी क्रिएशन हम कर रहे हैं तो उसके क्या क्या स्टेप होने चाहिए, आख्यान परक रचना का लेखन करते टाइम, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओह सॉरी मैंने ये तो बताया ही नहीं। तो इसके स्टेप्स बताने हैं आपने, ठीक है। जितने ज़्यादा स्टेप्स बताओगे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे।
चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। आख्यान रचना का लेखन करते समय लेखक को किन बातों का ध्यान रखना है। ये है जी, किन बातों का ध्यान रखना है, अभी देख लेते हैं कौन सी बातों का ध्यान रखना है हमें। आख्यान अच्छा सुनो एक मिनट, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पर जितने ज़्यादा स्टार लगा सकते हो लगा लेना। ये हमेशा आता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको मिस मत करना, ये हमेशा आता है, रिपीट होता रहता है। चलो, तो आख्यान परक रचना क्या होती है। अगर उस रचना को हम लिख रहे हैं मान लो, तो एक लेखक को जो आख्यान परक रचना लिख रहा है उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। लेकिन आपको इसमें ये लिखना पड़ेगा कि ये होती क्या है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेखक की क्या खास बात होनी चाहिए। आख्यान परक जो लेखक होते हैं ना, मतलब ऐसा लेखन होता है जिसमें किसी भी मुद्दे को विस्तार से उसका डिटेल में उसको बताया जाता है, व्याख्यान किया जाता है। उसमें अगर आप कह सकते हैं उस मुद्दे को आप हर आयाम को, उसके हर एंगल को जांच परख कर उसको अपने शब्दों में किस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। काफ़ी लंबा चौड़ा जो एक्सप्लेनेशन होता है उसे हम आख्यान कहते हैं। और उससे जो आप कह सकते हो कि भाई ओत प्रोत जो लेखन होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आख्यान परक लेखन ही कहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया खंड का। अब चलते हैं हम खंड सेकंड में। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन करने, 40 नंबर का ये पूरा सेक्शन है। तो अच्छे खासे नंबर आने वाले हैं अगर तरीके से करोगे इस भी पार्ट को। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको फटाफट से। देखो, तो तुम लोग देख पा रहे हो 5th क्वेश्चन में सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार करना। गॉट इट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट लेटर, सरकारी पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट लेटर। तो उसका फॉर्मेट किस प्रकार से आप बनाओगे। एक क्वेश्चन फॉर्मेट पे 100% पेपर में आता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना मत, अच्छे से इसकी तैयारी करना। चलो, तो सरकारी पत्र पर जो कैसा होता है, ये एक औपचारिक लेटर होता है। कौन सा औपचारिक लेटर, मतलब फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मल लेटर का पर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, एक जैसे आप, ठीक है, तो ये होगा ना। तो इस पर इसका मतलब क्या होगा कि औपचारिक 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 पत्र, ठीक है, ये इसके बारे में आपने लिखना है। नेक्स्ट हो गया अपने नगर या क्षेत्र के स्वच्छता अभियान पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो 6th हो गया अपने नगर क्षेत्र के स्वच्छता अभियान पर एक समाचार लिखना है आपने, ठीक है। तो अब ये टॉपिक बार बार चेंज तो होता रहता है, ठीक है, चेंज होता रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा एक जैसा रहता है। आप मतलब इस समाचार तैयार करने पर आपको हमेशा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। तो ये हमेशा आता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। किसी भी टॉपिक पर समाचार आपसे तैयार करवाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर स्वच्छता अभियान का दिया है ना, तो अब अभियान जैसे आपके क्षेत्र में चला, उस स्वच्छता अभियान पर आपको क्या करना है, एक समाचार तैयार करना है, एक न्यूज़ बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये हमेशा आता है, इसको नोट कर लेना, इसको अच्छे से तैयार करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य की समानार्थकता के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ये वाला देखो, समान अर्थ, जब वाक्यों में समान अर्थ देखने के लिए मिले, समान अर्थ, तो इसका सिद्धांत क्या होता है। ये एक थोड़ा सा हार्ड टाइप का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड रखे जाते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ताकि पेपर का लेवल बना रहे। ये तो देखो बहुत बड़ी बात नहीं बोली मैंने, लेकिन हाँ ऐसा रहता है, थोड़ा सा बैलेंस चलता है ना, कुछ इजी भी होते हैं, कुछ हार्ड भी क्वेश्चन बने रहते हैं। तो उसको लेकर ये टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है ताकि थोड़ा सा बैलेंस भी बना रहे। और रिपोर्ट लेखन का हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, वाक्य की समानार्थकता। समानार्थकता क्या मतलब, समान अर्थ जिसका हो। तो इस सिद्धांत को आपने स्पष्ट करना है, ये अच्छे से पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा टफ है, तो रख लेना इसको मतलब दिमाग में। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट लेखन का आशय स्पष्ट करना। तो देखो, रिपोर्ट लेखन का ये वाला क्वेश्चन भी हर बार आता है
और इसको मैं ट्रिपल टिक देना चाहूँगी क्योंकि ये हमेशा आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिपोर्ट लेखन, ठीक है, ये वाला, इसको ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन औपचारिक पत्र वाला, सॉरी, तो 2 क्वेश्चंस का ध्यान रखना। एक तो इस एग्ज़ाम में, एक तो समाचार तैयार करने वाला और एक जो रिपोर्ट लेखन वाला है। इनको बहुत ध्यान से रखना क्योंकि प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे ना, और अगर आप इनके आंसर्स चाहते हो इस क्वेश्चन के, तो आप पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये दोनों क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अभी मैं दिसंबर वाला भी इसमें हम स्टडी करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। तो फिर है भाव पल्लवन, इसको आपने डिस्कस करना है, थोड़ा सा इसकी विवेचना करनी है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा अच्छे से लिखना है इसको। नेक्स्ट है तार्किक लेखन का तात्पर्य क्या है। तार्किक लेखन, सबसे पहले तो ये समझ लो कि तार्किक लेखन होता क्या है। इसका मतलब होता है सरल, संक्षिप्त और क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया लेखन तार्किक लेखन होता है। और इस एक बार इसमें क्या पूछा गया था कि एग्ज़ाम में कि पूरी प्रक्रिया पूछी गई, तो प्रक्रिया पर भी आपको क्या बोलते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है ना, खाली उसी पर फोकस करना है। और तार्किक लेखन की प्रक्रिया पर पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ ना, इसको स्टार लगा लो तुम, ठीक है, स्टार लगा लो। स्टार का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और इसको आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। भाव पल्लवन हो गया, को एक बार थोड़ा सा रफली पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम। इनके अलावा इनमें से किन्हीं 4 पर आपको टिप्पणी करनी है। जैसे वाक्य क्या होते हैं, वाक्य किस प्रकार पर टिप्पणी होती है, टिप्पणी वैसे होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो। समाचार टिप्पणी के प्रकार, समाचार में संपादन, जो एडिटर एडिटिंग का काम करते हैं, जो एडिटर एडिटिंग करते हैं, ठीक है। जिसकी पोस्ट क्या होती है, संपादक है ना, तो संपादक का काम क्या होता है उसमें आपको बताना है। अनुवाद की भाषा, अनुवाद की भाषा क्या होती है, या इसमें आपका हो गया तार्किक लेखन की प्रक्रिया। देखो ये दोबारा आ गया शॉर्ट नोट में भी, ठीक है। तार्किक लेखन क्या है, इसकी प्रक्रिया भी पूछ लिया। औपचारिक पत्र आपसे बनवाएं, है ना, ये बड़े में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें भी शॉर्ट नोट में भी आ गया। ओके, पेपर के सारे क्वेश्चन ठीक है। तो लगभग जो बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं वही आपको शॉर्ट नोट में भी मिल रहे हैं। तो अभी जल्दी से हम दिसंबर 2023 का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, नहीं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखो दिसंबर 2023 का है ये, अभी तक हमने जून का डिस्कस किया था, अभी दिसंबर वाला देख लो। अब अभी तक तुमने जो क्वेश्चन देखे हैं, अब मैं दिखाने वाली हूँ इसमें कि कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, ताकि तुम कल के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाए कि क्या क्या रिपीट हो रहा है और किन किन किस क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। वही है, समय 3 घंटे का है, अधिकतम अंक 100 नंबर के हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो हाँ जी, वही है, सेम पैटर्न वही है, 2 क्वेश्चन करने। देखो शब्दों के महत्व, ये आ गया, जून में भी आया हुआ है इसी क्वेश्चन पे। सामाजिक स्तर पर भेद को स्पष्ट कीजिए, भाषा के, ठीक है। ये शब्दों पर एक क्वेश्चन आना था, ये जून में आया है, इसमें भी आ गया, दिसंबर में भी। अच्छा जी, अब देखो वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी आप कर लेंगे, वाक्य क्या होते हैं, ठीक है, वार्तालाप क्या होता है, गॉट इट। पहले इन दोनों की डेफिनेशन देना और फिर इनकी विशेषताओं का वर्णन करना कि क्या खास बात होती है वाक्य में, वार्तालाप में, कि जब हम बातचीत करते हैं तो उसकी क्या विशेषता होती है डिस्कशन की। ओके, देखो समाचार लेखन और संपादन, ये फिर से आ गया, मैंने बोला था ना, इसको अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। आख्यान परक, ये भी आ गया, ये दिसंबर में भी था, सॉरी जून में भी था, और अब ये दिसंबर में भी, देख लो तुम्हारे सामने वही 10 बड़े क्वेश्चन में आया हुआ है। नेक्स्ट है 4 पर आपको संक्षेप में उत्तर देने। देखो शब्द आ गया, शब्दों के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करना है, ये भी रिपीट हो रहा है। वार्तालाप से आप क्या अभिप्राय है आपका, वार्तालाप चर्चा का विस्तृत विवेचन कीजिए। वार्तालाप क्या होती है, बातचीत, बातचीत पर आपको पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है। देखो संपादकीय लेखन आ गया, अनुवाद की प्रक्रिया आ गई, पर प्रकाश डालिए, ये भी आ गया। तार्किक लेखन देखो हमेशा आता है। रचना, ये सब मैंने इसीलिए इन पर मैंने स्टार लगवाया था अभी जून वाले, जब हम डिटेल में कर रहे थे। तो तार्किक लेखन की प्रक्रिया को देख लो, ये आ रहा है बार बार। और रचना,
रचना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब रिपीट हो रहे हैं। चलो अब टिप्पणी पे आ जाते हैं। मुहावरा आ गया, ठीक है। मुहावरे के बाद आपका देखो अनौपचारिक पत्र पे आ गया, भाव पल्लवन भी आ गया। ये जून में भी हमने पढ़ा था। प्रभावी लेखन, मसौदा लेखन, ये इस बार थोड़े नए आए हैं ये टिप्पणियाँ, तो इनको देख लेना। गॉट इट। तो मैंने दोनों एग्ज़ाम आपके सामने जून और दिसंबर का डिस्कस कर दिया है। अब तुम इजीली देख सकते हो कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन से आपको छोड़ने हैं। तो चलो अब काफ़ी बड़ी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। बेस्ट ऑफ लक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलो थैंक यू वेरी मच।